बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर हम कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जब भी हम गूगल का कोई भी ऐड लगाते हैं तो ज़ाहिर है हमने देखना होता है कि किस कीवर्ड पर आपका जो ऐड है वो ऊपर आए। तो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको आपने फोकस करना होता है, या कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके अपोनेंट जो है वो फोकस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का तज्जिया करना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता लग जाता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके रेट्स क्या चल रहे हैं, मिनिमम के चार्जेस यानी बिड पे क्या रेट चल रहे हैं और मैक्सिमम क्या चल रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कोई कीवर्ड जो है कितना सर्च किया जा रहा है, उसका रेट क्या चल रहा है, और उसके अलावा उसको आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसके लिए डायरेक्ट हम चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि गूगल एड्स के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल के होम पेज पे। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन अभी नज़र आ चुकी है। ये गूगल का ज़ाहिर है हम जो एड्स का लॉगिन कर चुके हैं, होम पेज है। इसमें कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ तीसरे नंबर पर टूल्स नज़र आएगा, और टूल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा प्लानिंग। आपने इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको ऑप्शन नज़र आएगा कीवर्ड प्लानर। इसको याद रख लें। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ एक दफ़ा कि सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड पे टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करके आपने प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर जो होता है इसको सेलेक्ट करना होता है। जो ही आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस किस्म की स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो अगर तो आपको कीवर्ड्स पता हो तो आप खुद उसको डिस्कवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप को जो ऐड बनाना चाह रहे हैं या जिसका ऐड लगाने जा रहे हैं वो किस चीज़ की चीज़ है, मतलब वो क्या प्रोडक्ट है। फर्ज करते हैं हम गूगल पे चलते हैं एक दफ़ा आपको समझाने के लिए। गूगल की स्क्रीन पर हम मौजूद हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि आपको एक ऐड लगाना है जो लेदर जैकेट्स के मुतालिक है, फ़र्ज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेदर जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, मेन लेदर जैकेट्स, मेन लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान, लेदर जैकेट प्राइसेस। ये अगर आप देखेंगे ना तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, तो जिनको आपने फोकस करना होता है। बहरहाल आप किसी पर भी कर दें, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैकेट्स इन पाकिस्तान, लेदर जैकेट्स, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। अगर इसके आप एंड पे जाते हैं, बिल्कुल एंड पे जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये देखें, ये 6-7 कीवर्ड्स मिल जाएंगे। लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान, लेदर जैकेट्स मेंस ज़ारा, मेंस लेदर जैकेट्स सेल, ये सब कीवर्ड्स हैं। यानी गूगल आपको बताता है कि वो सर्चेज़ हैं जो लोग यहाँ गूगल पे करते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको यूज़ करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ये देखना हो कि आपके अपोनेंट्स हैं जिनकी वेबसाइट्स ऊपर जा आ रही हैं, वो कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करें। जैसे ये जो भी है द जैकेट मेकर, इन पे हम क्लिक करते हैं। ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट इन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे, क्यों इनका सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। ये देखें, ये लेदर जैकेट्स की मैं नहीं जानता ये कहाँ की है, लेकिन बहरहाल ये एक साइट है। हम क्या करते हैं, अगर हमने देखना हो कि इन्होंने कौन से कीवर्ड्स का सहारा लेके फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, तो हम इसकी वेबसाइट का लिंक जो है ना ऊपर से यूआरएल जिसे कहते हैं, यहाँ से उसको कर लेंगे कॉपी। अब हम अपने कीवर्ड प्लानर में आए हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद वेबसाइट। तो हम यहाँ वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ वो वेबसाइट का जो लिंक है पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आगे 2 मज़ीद ऑप्शंस आएँगे, यूज़ द एंटायर साइट या यूज़ ओनली दिस पेज। क्या आप पूरी साइट के चाहते हैं या सिर्फ़ एक पेज के? तो पूरी साइट के ले लें। गेट रिज़ल्ट्स पे आप करेंगे क्लिक। तो थोड़ी-सी यहाँ प्रोसेसिंग होगी। इन वेबसाइट वालों ने जो-जो भी कीवर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे, वो वहाँ आपके सामने होंगे। ये देखें जी, इन्होंने जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वो देखिए सामने आपके। लेदर जैकेट इस्तेमाल किया है, लेदर जैकेट वुमेन, लेदर जैकेट मेंस, लेदर जैकेट ब्लैक, लेदर जैकेट लेदर, ये लिखा है बूमर जैकेट्स, ब्राउन लेदर जैकेट्स। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स का क्या मकसद है, पहले तो ये कीवर्ड्स आते हैं। दूसरा नंबर पे आपके सामने आते हैं ये एवरेज मंथली सर्चेस के। एक ये जो कीवर्ड्स हैं एवरेज मंथली कितने दफ़ा सर्च किए जाते हैं। जैसे लेदर जैकेट्स है
तो ये 10,000 से लेके 1 लाख मरतबा सर्च किए जा रहे हैं। और ये लेदर जैकेट्स वुमेन, ये 100 से लेके 1,000 तक सर्च किया जा रहा है। तो ये सर्च वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है कि क्या चीज़ कितनी दफ़ा सर्च की जा रही है, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि हमें क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद 3 मंथ्स चेंज, 3 महीनों में अगर उसमें कुछ चेंज आया तो यहाँ लिखा जाएगा, ये 0 आया, इसका मतलब एवरेज ही चल रही है। लेकिन सबसे आखिरी जो कीवर्ड है, लेदर बम्बर जैकेट वुमेन, यहाँ पे +900% लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 900% इसमें इजाफा हो गया, लोगों ने इसको तलाश करना ज़्यादा शुरू कर दिया। अगला कॉलम है वाई टू वाई चेंज। वाई टू वाई चेंज से मुराद है ईयर टू ईयर चेंज, सालाना कितना इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर 2 पे आ रहा है लेदर जैकेट वुमेन, और यहाँ आखिरी जो कीवर्ड था, इन पे +900% जो था वो इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन आपने वो रखना होता है कि जो जिसका कंपटीशन लो हो, यानी ऐसे कीवर्ड्स आपने फोकस करने होते हैं कि जिस पर कम लोग जो है कंपटीशन में हो। कंपटीशन 3 किस्म का हो सकता है, हाई, मीडियम और लो। तो आपने लो कंपटीशन वाले या मीडियम कंपटीशन वाले वर्ड्स जो हैं लेने होते हैं। उसके बाद इस पे कॉस्ट कितनी आ सकती है, ये टॉप ऑफ पेज बिड। तो यह मैक्सिमम इसकी कॉस्ट यहाँ पर जो बिड हो रही है वो मिनिमम, सॉरी, जो हो रही है लोएस्ट, वो है 6.09, यानी 6 रुपये 9 पैसे से लेके 61 रुपये 44 पैसे तक, ये मैक्सिमम है। ये आगे 5 रुपये से लेके 56 रुपये 92 पैसे तक, आगे 5 रुपये 59 पैसे से लेके 47 रुपये 47 पैसे तक, ये मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट दी जा रही है कि जो गूगल एड्स आपसे चार्ज करेगा इसको दिखाने के लिए, आपके ऐड को दिखाने के लिए इस कीवर्ड पर। तो यहाँ से आपको कीवर्ड की रिसर्च पता लग जाती है। अगर आपने लेदर जैकेट्स की फर्ज करते हैं लगानी हो, तो यहाँ से कीवर्ड्स आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखें, और इनको जितने जो आपको पसंद हो, बेशक मैं तो वैसे ही सारे कर दिए हैं, करके आप इनको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से देखें ऊपर नीली पट्टी में राइट साइड पे यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, आप कॉपी कर लें तो ये कॉपी हो जाएंगे। अब आप अपने ऐड में इनको यूज कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आपका ओपोनेंट जो है वो कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम एक दफ़ा वापस जाते हैं तो होम पेज पर आते हैं। अगर हम कीवर्ड की प्लानिंग जो है अपने हिसाब से करना चाहते हो, वेबसाइट से ना लेना चाहते हो, तो अगर हम फर्ज करते हैं, मैं मिसाल देने लगा हूं कि अगर हमने आज ये देखना हो कि आज डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू ज़्यादा है, या ग्राफिक डिजाइनिंग की वैल्यू ज़्यादा है, या वेबसाइट डेवलपमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, ये 3 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, हम गूगल पे जाते हैं एक दफ़ा, फर्ज करते हैं अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इमेजेस, ये सारा कुछ आ जाता है। फर्ज कर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे लिखता हूँ, तो यहाँ पर इसके मतलब कीवर्ड्स आपके पास यहाँ आ जाएंगे, ये देखिएगा, ये नीचे की तरफ भी ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिलेबस, डिजिटल मार्केटिंग विद सर्टिफिकेट्स, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। अगर हम खुद एनालिसिस कर, और यहाँ पर जाके हम टूल्स पे क्लिक करते हैं। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर डिस्कवर कीवर्ड, और यहाँ स्टार्ट विद कीवर्ड्स पर करेंगे। पिछली दफा हमने किया था स्टार्ट विद वेबसाइट, अब हम करते हैं स्टार्ट विद कीवर्ड। अब यहाँ पर मैं एक दफा वो पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एक कीवर्ड हो गया। हमने तज्जिया करना है कि तीनों में से कौन सी स्किल अच्छी है, फर्ज करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और कीवर्ड सर्च करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ जी ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स, फर्ज करते हैं ये मैंने कीवर्ड ले लिया। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और भी कीवर्ड्स आप कॉपी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। तीसरा हम यहाँ से एक और लेते हैं, फर्ज करते हैं मैं लिख देता हूँ वर्ड प्रेस कोर्स। चले, मैं ये वर्ड प्रेस कोर्स जो है ये लिख देता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का है। कंट्रोल C करके इसको भी मैं ले गया, यहाँ भी कर दिया, और ये मैंने 3 जो है कीवर्ड्स ले लिए। मुझे एनालिसिस ये करना है कि इसमें से अच्छा कीवर्ड कौन सा है जिस पर मुझे काम करना चाहिए, जिससे मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह जितने मर्जी आप 5 10 15 जितने मर्जी कीवर्ड्स ले लें। उसके बाद गेट रिजल्ट्स, ये नीचे लिखा हुआ है, गेट रिजल्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। अब ये गूगल आपको बताएगा कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है। यहाँ पर देखें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एवरेज जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं एक 10,000 से लेके 1 लाख तक लोग। तो ये देखें सर्च इसकी बहुत ज़्यादा है।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी 10,000 से लेके 1 लाख तक लोग सर्च करते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा है। और वर्डप्रेस को सिर्फ 100 से लेके 1,000 तक सर्च करते हैं। लेकिन उसके साथ हकीकत ये भी है कि इसका एवरेज जो चेंज हो रहा है प्लस 900% प्लस 900%, इसका मतलब ये है कि इसकी डिमांड आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आनी शुरू हो गई है। दोनों इम्पोर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग भी इम्पोर्टेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों की आगे ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है वर्डप्रेस की भी। अब इसकी कॉस्ट भी लिखी हुई है सारे आगे, लेकिन इसके मुतालिक कोई मज़ीद जो आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सारे लिखे हुए हैं। यहाँ देखें, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स हैं जो आप अपनी सर्च के अंदर लगा सकते हैं, अपने ऐड के अंदर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप मज़ीद कुछ सर्च करना चाहते हो, ऊपर सजेशंस भी दी हुई हैं, ये देखें। कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ये सारे कीवर्ड्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आती है, यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये पाकिस्तान में की सर्च आपको बता रहा है। अगर आप किसी और मुल्क की देखना चाहें, मसलन हम चाहते हैं कि यही चीज़ अगर हम देखना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कितने लोग इसको सर्च करते हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स पर सेव करते हैं। अब ये जो सर्च बताएगा ये यूनाइटेड स्टेट्स की बताएगा। तो वहाँ पर देखें, जो सर्च हो रही थी वहाँ उसकी फिगर्स आ गई हैं। अगर हम पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स को हमने कर लिया है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ से ख़त्म करना चाहेंगे तो फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान का रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह अगर यहाँ थोड़ा देखें आगे लैंग्वेज है तो इंग्लिश वाले या कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी तो उसका भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे है गूगल लिखा हुआ। इस पे हम क्लिक करते हैं, अगर यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाए गूगल एंड सोर्स पार्टनर से मुराद यहाँ पर यूट्यूब है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो अब ये आपको सर्च बताएगा कि गूगल पर कितनी सर्च हो रही है और साथ-साथ यूट्यूब पर कितनी सर्च हो रही है और कौन-कौन से कीवर्ड्स सर्च किए जा रहे हैं। ये आपको खुद सर्च करके दे रहा है, ये देखें। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप किसी ख़ास रेंज में देखना चाहें, मसलन यहाँ पर कि पिछले लास्ट मंथ में कितनी सर्च हुई है, 12 महीनों में कितनी सर्च हुई है, 24 महीनों में कितनी सर्च हुई है। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें, तो हम लास्ट मंथ पे जितनी सर्च हुई होंगी वो यहाँ पर आ जाएँगी। अगर हम पिछले 24 महीनों की सर्च करें, तो पिछले 24 महीनों में जितनी सर्च हुई होंगी, वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये सारा कुछ आपको डाटा यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और ये कीवर्ड्स जो हैं, ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल होंगे आप जब ऐड लगाएँगे, सर्च ऐड लगाएँगे, लीड्स जनरेट करने के वाला ऐड लगाएँगे, तो नेक्स्ट हम जो वीडियो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि गूगल ऐड कैसे लगाते हैं। यूट्यूब का ऐड लगाना तो हमने सीख लिया, स्किपेबल ऐड लगाना और इन फीड ऐड लगाना हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि ये गूगल का ऐड कैसे लगाते हैं। उसके लिए फिर हमें कीवर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़ाहिर है, या वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लेके आनी हो तो कैसे जो है ऐड लगाना है, तो इन सब के लिए हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कीवर्ड्स आपने मेहनत से तलाश करने हैं, गूगल से भी तलाश हो सकते हैं। आप उसके बाद गूगल प्लानर के ज़रिए भी तलाश कर सकते हैं। ये आपको खुद सपोर्ट करके बताता है कि कौन से कीवर्ड्स आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कीवर्ड्स जितने अच्छे रिफ़ाइन करके आप तलाश कर लेंगे, जितने अच्छे कीवर्ड्स तलाश कर लेंगे, उतना ही आपका अच्छा परफ़ॉर्म करेगा ऐड। आपकी कॉस्ट कम आएगी और ऐड अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपने कीवर्ड्स गलत इस्तेमाल किए तो कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है और आपका परफॉर्मेंस जो है वो ऐड की वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको कोशिश करें सीखने की, समझने की, खुद इसकी ट्राई करें। इसके मज़ीद जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो सीखने की कोशिश करें, मज़ीद चीज़ों को देखने की कोशिश करें। तो मैंने आपको इसकी बेसिक्स सारी बता दी हैं कि कीवर्ड्स अगर आपके अपने पास हो तो वो कैसे आपने इवैल्यूएट करने हैं। अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि कीवर्ड कहाँ से लेके आने हैं, तो कीवर्ड प्लानर आपको खुद कीवर्ड्स देता है। या अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में हैं, किसी आप क्लाइंट को दे रहे हैं, फ़र्ज़ करते हैं आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है जो जूते सेल कर रहा है, या कोई क्लाइंट आ जाता है जो घड़ियाँ सेल कर रहा है, या क्लाइंट आ जाता है जो कैमरे सेल कर रहा है, तो आप उस तरह की वेबसाइट्स को लेके जो आपके क्लाइंट्स ऐसी चीज़ें बेच रही है, वहाँ से कीवर्ड्स आप गूगल प्लानर के ज़रिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो फ़ोकस कर रहे हैं, तो हम भी वो कीवर्ड फ़ोकस कर लें। तो ये आपकी हेल्प के लिए होता है बेसिकली सारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी-सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।